हाय हेलो दोस्तों, मैं सिर्फार और आज हम करने वाले लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो ये बेसिक क्लास होने वाली है, तो देर न करते हुए चलते हैं। यानी कि अपवर्त्य। सबसे पहले अपवर्त्य होता क्या है, यानी कि अपवर्त्य को हम गुणज भी बोलते हैं और इसको हम मल्टीपल भी बोल सकते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमने 3 ले ली कोई संख्या और 3 से जो मल्टीपल है, जैसे आपका 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 15 और आपका 18, यानी कि 3 के मल्टीपल। जितने भी 3 के मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके गुणज या अपवर्त्य। ठीक है। जैसे और भी संख्या 4 ले ली, 4 से ये 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया और 28, जो भी मल्टीपल होते हैं इनको ही अपवर्त्य यानी गुणज या मल्टीपल बोलते हैं। फिर बात आती है अपवर्तक क्या होता है। ये जो बोलते हैं हम, यानी कि लघुत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य और ऐसे ही एक अपवर्तक होता है। तो अपवर्तक जो अपवर्तक यानी कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर, गुणनखंड या फैक्टर क्लियर है। ये जो होता है, तो अपवर्तक का मतलब होता है जैसे कि कोई भी अंक का यानी कि कोई संख्या ले ली, जैसे हमने जैसे 42 ले ली, तो 42 के जो गुणनखंड रहेंगे, तो जैसे कि 1 हो गया आपका, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, ठीक है, और 3 के बाद 4 नहीं होने वाला, 5 नहीं होने वाला, 6 और ये 7, फिर 9 नहीं होने वाला, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं होने वाला, यानी कि फिर 21 हो गया, और 21 के बाद में यानी कि 42 हो गया एक्स्ट्रा। क्लियर है। ये अपवर्तक होते हैं, जो कि इसको कितने प्रकार से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि 1 से 2, 3, 6, 7, 21, 42 इनको इतनी बार से तोड़ा जा सकता है, यानी कि 42 इस संख्या को, उसको हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। क्लियर है। फिर होता है सह अभाज्य संख्या। क्या होता है, ये हो गया आपका पहला और ये होता है आपका दूसरा। फिर आता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वो होती है जो कि ऐसी दो संख्याएं जो कि x तथा y अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने ले लिया 5 और 9, उसके बाद ले लिया 7 और 11, 7, 11 भी होता है, उसके बाद ले लिया यानी कि 2 और ये 7, ये क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब बात आती है आगे की, जैसे कि हम 24, 36 और 40 का 24, 36 और 40 का लघुत्तम निकालते हैं, जिसको लघुत्तम समावर्त्य यानी लघुत्तम समावर्त्य, या इसको हम LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है।
अब इसके बाद 24, 36, 40। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर लघुत्तम समावर्तक निकालना है हमें, लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेंगे। तो सबसे बड़ी हो गई 40 लेंगे। अब ये 36 को तोड़ते हैं अगर हम, तो इसको तोड़ेंगे, अगर 12 से टूट जाएगा 12 की 36, और एक टूट सकता है 9 गुणा 4 में टूट जाएगा। तो क्या करेंगे, 9 से नहीं जाएगा तो 9 यहाँ ले लेंगे, 4 से तो ये मल्टीपल हो जाएगा, ले लिया। उसके बाद में 24 लेंगे। तो 24 को यानी कि तोड़ेंगे तो 6 और गुणा 4 से भी तोड़ सकते हैं क्योंकि 6 जब 24 होता है, या 8 गुणा 3 से भी तोड़ सकते हैं, 8 3 24 हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य 8 से भी हो रहा है और 3 से हो रहा है। तो इसका जो आ गया 360 एलसीएम आ गया। इसका कितना आ गया, 360 एलसीएम आ गया। अगर हम ऐसे निकाल सकते हैं तो 24, 36 और 40 फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, जिसको गुणनखंड बोलते हैं। 2 से 12, 18 और ये 20, 2 से 6 और ये 9 और ये 10, और 2 से 3 और ये 9 और ये 5। क्लियर है। फिर 3 से काटते हैं 1 और ये 3 और ये 5। आपको पता है 5 3 15 और 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 और 180 दूनी यानी कि 360। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली है आज, जो है इसी से टॉपिक संबंधित रहेगा। और कुछ 2 फॉर्मूले होते हैं, वो 2 फॉर्मूले भी बता देता हूं। जैसे कि 2 संख्याएं दी हुई होंगी, यानी कि 2 संख्या दे रखी होंगी, और 2 संख्याएं जो दे रखी होंगी उनका जो होता है वो गुणनखंड होता है। यानी कि 2 संख्या का गुणनखंड यानी कि वो होता है लासा गुणा मासा, यानी कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम गुणा में एचसीएफ। क्लियर है। अब आपसे एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाएगा, वो आपसे पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि एलसीएम दे दिया जाएगा, एचसीएफ दे दिया जाएगा, और एक संख्या दी हुई होगी और दूसरी संख्या नहीं दी हुई होगी, उसको पूछेगा। ऐसे आगे सवाल करेंगे हम। और आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।